खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों से मेहमानों यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एडमिशन में जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आप जान रहे हैं कि मानू के कुछ सेंटर्स न्यू सेशन के लिए अप्रूव नहीं हो पाए हैं, तो वहाँ एडमिशन नहीं हुआ है। तो इस केस में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो वही सेंटर चाहिए था जिस सेंटर पर इस बार किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है, तो अब उनके लिए दूसरा क्या ऑप्शन है, या फिर जिसे कोई ऐसा सेंटर अलॉटमेंट हो गया है सिलेक्टेड लिस्ट में जहां वो जाना ही नहीं चाहते हैं, तब वो क्या करेंगे, क्या वो एडमिशन ले या नहीं ले, कैसे ले, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी है, कन्फ्यूजन है, तो हम उसको भी यहाँ नीचे देखेंगे। जो क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे थे मैसेजेस या कॉलिंग पे, तो हमने चाहा कि उसे आप वीडियो में ही आप सबों के लिए क्लियर कर दे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं इस वीडियो में कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल से जो आपका ब्राउज़र है उस ब्राउज़र को ओपन कीजिए। मैंने यहाँ पर ये ब्राउज़र ओपन किया। उसके बाद ऊपर जो सर्च है, सर्च बार में आप जाकर क्या लिखेंगे, मानू ये ऊपर आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं मानू रेगुलर एडमिशन index.php, तो आप उस पर उसको आप कॉपी कर लीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मानू का जो एडमिशन वाला पोर्टल है वहां पर पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, जो नोटिस आ रहा है पॉपअप मैसेज में, ये बहुत ही एकदम ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि आखिर मसला क्या है। मीन्स कि अभी तक जिन कोर्सेज में एडमिशन हुआ है उनके पेमेंट में बार बार ये प्रॉब्लम आ रहा था कि बच्चे पेमेंट कर रहे हैं लेकिन उनका बैलेंस अकाउंट से कट जा रहा है और स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, या फिर स्टेटस पे दोबारा से पेमेंट करने को कहा जा रहा है। तो वो उसका जो मेन रीज़न यही आया कि नेटवर्किंग एरिया, नेटवर्किंग प्रॉब्लम, बट साथ ही साथ ब्राउज़र, आप ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जनरली हम सब क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो ये इशू क्रोम के साथ आ रहा है कि अगर आप क्रोम ब्राउज़र से अपना फ़ी पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आपका पेमेंट में प्रॉब्लम आएगा, और ये 80% स्टूडेंट्स को आ रहा है। इस वजह से अब आप क्या करेंगे, क्रोम ना यूज़ करके कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन जो है, जो ब्राउज़र उसे यूज़ करें, जैसे मोजिल्ला फायरफॉक्स है, ओपेरा ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट, ये आप इनमें से किसी का यूज़ करें तो आपका पेमेंट नहीं फंसेगा। मीन्स कि आप पेमेंट करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। तो चलिए ये तो खैर अलग थी। अब हम फिर यहाँ पर अब देखते हैं कि ये किस तरीके से लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपका जो ऑलरेडी पहले से लॉगिन था। चलिए हम यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन क्लिक करने के बाद अब ये ऑप्शन आया, आपको पहले आपका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, फिर नीचे पासवर्ड डालना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देखिए आपके पास ये पेज ओपन हो गया। तो यहाँ आप नीचे लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आइए, इसको थोड़ा सा स्वाइप कीजिए तो आपको दो ऑप्शन आएगा, एक डॉक्यूमेंट अपलोड का और दूसरा एडिट फॉर्म डिटेल्स का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करेंगे। किस पे, डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड पर जैसे हमने क्लिक किया, अब मेरे पास कुछ इस तरीके का ये ऑप्शन आने लगा। इसमें ये देखिए क्या, एप्लीकेशन नंबर, कोर्स नेम, रिमार्क्स, ये सब चीज़ें। तो अब हमें क्या करना है, इस पर हमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। किस पर, अपलोड डॉक्यूमेंट पर। हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक किए, नेक्स्ट पेज मेरे पास कुछ इस तरीके का ओपन हो गया। आपको लिखा हुआ है यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जिन चीज़ों के साथ ये जो रेड से लिखा हुआ है वो बिल्कुल कंपलसरी है, आप उस ऑप्शन को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रूफ ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यानी आप वो सर्टिफिकेट डालिए, वो मार्कशीट डालिए जिसमें आपका उर्दू एज ए सब्जेक्ट मेंशन हो। चाहे वो उर्दू आपका 50 नंबर का हो या फिर 100 नंबर का या 200 नंबर का, कितने भी नंबर का हो मैटर नहीं करता, बस आपके पेपर में उर्दू होना चाहिए। तो जनरली हमारे मैट्रिक या इंटर में उर्दू होता ही होता है, तो हम अपने मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट के डाल देंगे। जो मदरसा बैकग्राउंड वाले हैं वो कोई भी डाल देंगे। चलिए, तो यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पर। आपके मोबाइल का जो फोल्डर है वो फोल्डर या फाइल ओपन हो जाएगा, उसमें से एक फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। मैं यहाँ पर चलिए एक नॉर्मली कोई भी चूज़ कर देता हूँ, कोई भी डाल देता हूँ। हाँ, ये एक फ़ोटो हमने यहाँ पे चूज़ किया। अब वो मेरा, अब उसके बाद क्या करेंगे, नीचे
अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। हाँ, अब क्या हमारे स्क्रीन पर लिखा है डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, बस आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। जब अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद से यहाँ पर आप एक चीज़ ऑप्शन जो देख रहे थे पहले अपलोड का, वो अपलोड खत्म होकर चेंज का ऑप्शन आने लगेगा। हमने उर्दू प्रूफ का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, लेकिन अभी 10th क्लास का सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है तो ये अपलोड नहीं किया, इस वजह से अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। बाज़ बच्चे परेशान हो रहे थे कि हमें फाइनल सबमिट का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, तो आपको बता दें कि इसमें फाइनल सबमिट का ऑप्शन नहीं है, बस सिर्फ आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, आपने नहीं टिक किया है, तो वो चूज का ऑप्शन दिखाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं तो फिर आपका वो चेंज का ऑप्शन दिखाएगा। चलिए, अब हम यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, आप ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल का जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। इसमें से हम अपना नाम लिख लेंगे कि हमें क्या अपलोड करना है। जनरली हम यहाँ पर कुछ भी अपलोड कर दे रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी और का ये पब्लिकली शो होता है तो अच्छा नहीं होता है कि हम उसको दिखाएं। तो बस समझा दे रहे हैं कि आपको वो फाइल आपका जेपीजी फाइल में होना चाहिए, फोटो के फॉर्मेट में होना चाहिए, उसे आप अपलोड कर दीजिए। उसी तरीके से आईटीआई सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर रेड मार्क नहीं लगा हुआ है, तो जिनके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल इसे इग्नोर करते चले जाएंगे। अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तो ही अपलोड कीजिए, नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। उसी तरीके से ये 12th क्लास सर्टिफिकेट, ये भी अभी आपके पास नेसेसरी नहीं है क्योंकि रेड मार्क नहीं है। अगर आप है तो आप लगा दीजिए, नहीं है तो नहीं लगाइए। फिर डिप्लोमा पास, यानी कि जो ऑप्शंस आपके पास सभी दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको अपलोड वही करना है जो आपके पास अवेलेबल है। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं किस कोर्स के लिए, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, उसी तरह ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और फिर बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब अपलोड कर दीजिए। एक चीज़ ये रखिएगा, जिन लोगों का सिलेक्शन किसी कैटेगरी से हुआ है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो उनके पास ये रेड मार्क लगा हुआ होगा। तो जिनका सिलेक्शन या जिनका अलॉटमेंट कैटेगरी से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी या एनसीसी, एनएसएस वगैरह, तो उनका उसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो फिर उनका एडमिशन नहीं होगा, उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बाय द वे, अगर जो और कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पर रेड मार्क नहीं है, लेकिन जैसे ट्रांसफ़र हो गया, फिर कैरेक्टर, माइग्रेशन, तो ये जो चीज़ें हैं, या फिर फाइनल ईयर आपका रिजल्ट, यानी अभी पिछले आपने अभी जो पिछला कोर्स जो किया है, मीन्स ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग किया है, तो उस कोर्स का अगर रिजल्ट आ गया हुआ तो उसका रिजल्ट डालिए, नहीं आया हुआ है तो फिलहाल अभी आपके एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कब तक? 30 नवंबर तक। अगर आपका 30 नवंबर तक रिजल्ट नहीं आता है, या फिर अगर आप 30 नवंबर तक अपने माइग्रेशन, ट्रांसफर और कैरेक्टर नहीं जमा कर पाते हैं तो प्रॉब्लम आएगा। फिलहाल अभी आपके एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके पास जो रेड मार्क लगा हुआ है उसे आप अपलोड कर दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट के बाद आपका तब फिर से दोबारा से आपका वेरिफिकेशन के टाइम जो डॉक्यूमेंट आपके बाकी रह गए हैं वो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। हाँ, कुछ लोग परेशान नहीं हो कि हमको आईटीआई या फिर डिप्लोमा, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो देंगे, डिप्लोमा नहीं किया है तो कोई ज़रूरत नहीं, आईटीआई किया है तो आईटीआई देंगे, नहीं किया है तो नहीं देंगे। लेकिन जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और फिर माइग्रेशन, तो ट्रांसफ़र को लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो ये आपको देना ही देना होगा किसी भी हाल में। अभी फिलहाल नहीं, लेकिन 30 नवंबर तक आप जमा कर देंगे। तो चलिए, आप समझ गए कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद बस आपको फाइनल सबमिट की कोई ज़रूरत नहीं, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, आपका वो अपलोड हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझिए, जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर से थोड़ा बैक आते हैं और यहाँ आप जो ऑप्शन देख रहे हैं रिमार्क्स, अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड 100 सक्सेसफुली हो जाता है, वेरिफिकेशन के टाइम कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर यहाँ पर आपका रिमार्क्स लिख दिया जाएगा कि आपने ओबीसी जमा नहीं किया, या फिर आपका ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का नहीं बना हुआ है, या फिर आप अपना उर्दू प्रूफ का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं या गलत जगह पे डाल दिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन होगी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी जो लिस्ट आया तो इस लिस्ट में जो डेट बताया गया हुआ है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आज से कल के बीच में, उसके बाद जिस दिन वेरिफिकेशन का टाइम है आप दिन भर थोड़ा सा
चौकन्ना रहिएगा या तैयार रहिएगा कि उस दिन कहीं हो सकता है कि आपको मेल आए, ईमेल आए या फिर आपको कॉल ट्रैक किया जाए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपसे वो ट्रैक करके पूछ सकते हैं। तो इस चीज का याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम समझ गए डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। अब हम फिर से आपको लिए चलते हैं दूसरी चीज, स्लाइडिंग के बारे में जो कह रहे थे हम कि स्लाइडिंग क्या है और स्लाइडिंग कैसे होगा। तो स्लाइडिंग के लिए हम समझा दें कि इस बार वैसे स्टूडेंट्स जो सेंटर चेंज करना चाहते हैं, फिलहाल कोई ऑप्शन उनको नहीं दिया गया है सेंटर चूज करने का। जिन्हें जो सेंटर मिला है वो वहां एडमिशन ले ले। अगर आपको नूह में एडमिशन हो रहा है, आपका संभल में हो रहा है, आपका हैदराबाद में हो रहा है, तो जहां आपको जो सेंटर मिल रहा है उस सेंटर को आप चूज कीजिए, क्योंकि फिलहाल आपको अपडेट करने का या फिर चेंज करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एडमिशन लेंगे, वेरिफिकेशन होगा, आप अप्लाई कर फी पेमेंट कर देंगे, तो उसके बाद जब एडमिशन के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद स्लाइडिंग का ऑप्शन आएगा। तो स्लाइडिंग में क्या होता है कि वो डिपेंड करते हैं कुछ और चीज पे। मीन्स के हैदराबाद में अगर 10 सीट है, उसमें से अगर हैदराबाद में 5 सीट खाली रह गई मान लेते हैं, तो किसी दूसरे सेंटर से हैदराबाद में जो सीट खाली थी, सेम सब्जेक्ट सेम कैटेगरी, तो वो एक दूसरी जगह से यानी कोई दूसरे सेंटर से हैदराबाद आना चाहे तो वो उनका हैदराबाद हो जाएगा। या फिर अब स्लाइडिंग का ऑप्शन देने के बाद एक और होता है कि अगर कुछ बच्चे जो हैदराबाद के हैं वो संभल जाना चाह रहे हैं, तो हैदराबाद से अगर 5 स्टूडेंट्स संभल जाएंगे तो फिर संभल से भी 5 स्टूडेंट्स अगर हैदराबाद आना चाह रहे हैं तो वो दोनों यहां एक दूसरी जगह आ जाएंगे। तो लेकिन यहाँ इस स्लाइडिंग में बहुत रेयर केस में लगभग 20% स्टूडेंट्स का ही स्लाइडिंग हो पाता है। ऐसा नहीं है कि जितने स्टूडेंट्स हैं जो भी रिक्वायर्ड है सभी लोग ये चाहें कि हाँ मेरा स्लाइडिंग हो जाए, मुझे एक ही सेंटर मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। स्लाइडिंग बहुत रेयर केस में बहुत कम स्टूडेंट्स का होता है। तब एक प्रॉब्लम आता है कि अब हम क्या करें, मुझे जो सेंटर मिला है, हमें संभल मिला है, हमें नूह मिला है, बीदर मिला है, तो हम वो एडमिशन ले लें या फिर छोड़ दें। तो नहीं, आपको एडमिशन बिल्कुल लेना है। वक्त बहुत कीमती है, वक्त जाते आपका गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा कैसे है। शुरुआत में आपको परेशानी होगी, आप परेशान होंगे, कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाए, नहीं जाए। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए, ज़रूर आप कामयाब हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हर साल उस सेंटर से कोई ना कोई कोर्स हमारे ही आसपास के स्टूडेंट्स करते जा रहे हैं। वो स्टूडेंट्स बहुत दूर से या किसी और जगह के नहीं, हमारे ही आसपास के इधर उधर के होते हैं, जो बीदर से भी जाकर बीएड करते हैं, औरंगाबाद से भी जाकर बीएड करते हैं। कश्मीर तो नहीं था, कश्मीर जब सेंटर था तो कश्मीर से भी बिहार और यूपी झारखंड की लड़कियां, गर्ल्स कैंडिडेट जाके वहां से बीएड किया करती थी। तो परेशानी नहीं हुई है, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। तो मेरा यही सजेशन है कि आपको जो सेंटर मिल रहा है, जहां भी मिल रहा है, आप उसे चूज कर लीजिए, आप एडमिशन ले लीजिए। अगर स्लाइडिंग में आपका हो जाता है, आपका सिलेक्टेड सेंटर मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं भी मिल पाता है तो जहां आप रहें वही आप कंप्लीट कर लेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, एडमिशन से मुतालिक अगर कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस कमेंट बॉक्स में आप ईमेल कीजिए अपनी कोई भी प्रॉब्लम, फिर उसका वो सोल्यूशन दिया जाएगा। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो एक चीज़ याद रखिएगा टाइमिंग का, कि क्योंकि किसी भी वक्त अगर कॉल करेंगे तो मेरा अपना भी कुछ ना कुछ काम है, हम भी मसरूफ़ रहते हैं। तो उन दोनों को हमने एक ये बनाया है कि 3 से बीच, शाम में 3 से 6 के बीच अगर आप कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे तो आपको रिस्पांस दिया जाएगा। अगर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप पे 3 से 6 बजे शाम में ही आप कॉल या कांटेक्ट करें तो उस वक्त आपको रिस्पांस दिया जाएगा। अदर्स टाइम में हो सकता है कि ना भी मिले या कोई और प्रॉब्लम हो, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आप सबों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।